हेलो एवरीवन। विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज 5000 प्रश्नों की मेगा सीरीज का सेट नंबर आपका 15 है। तो 1 से लेकर अगर आपको 14 तक की सीरीज को देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखिए और साथ में आप नोट भी करते रहिए। उसके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चीज़ें हैं जो आपको शायद ना पता हो, तो जो आपको नहीं लग रहा है कि आपको नहीं पता तो आप उसको नोट भी करते रहिए। और यह सीरीज आप देखिए, इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट करेगा। चाहे आपका यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, चाहे यूपीएमआरसी हो, चाहे डीएमआरसी हो, चाहे एनएमआरसी हो, नोएडा मेट्रो का है, एनटीपीसी बोरिंग टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी में, उसमें भी यह बहुत बेनिफिशियल होगा आपका। और अदर टेक्निकल एग्जाम जैसे आपके आईटीआई के पेपर होने वाले हैं तो उसमें भी यह आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीरीज के मेगा सीरीज के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेंगे, सेम टू सेम फोटो कॉपी इस प्रकार से मिल भी सकते हैं। ठीक, या इसी पैटर्न पे आधारित आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने बहुत कोशिश अच्छी ढंग से की है कि आप जितना भी क्वेश्चन बनाया जाता है वह बहुत बेहतरीन ढंग से हो, ताकि वह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे। ठीक, तो आप पूरा का पूरा सीरीज देखिए और लगातार आप सीरीज को देखते रहिए। यह सीरीज हमारी तब तक चलाई जाएगी जब तक हम 5000 प्रश्नों को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि मोटर बनाने वाली फैक्ट्री में किस प्रकार की वायरिंग, मोटर बनाने वाली फैक्ट्री में किस प्रकार की वायरिंग की जाती है। तो मोटर बनाने वाली फैक्ट्री में आपकी किस प्रकार की वायरिंग की जाती है, यही आपको बताना है। ठीक, तो पहला आपका है क्लीट वायरिंग, दूसरा है केसिंग और कंड्यूट वायरिंग, तल कंड्यूट वायरिंग, तीसरा आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है फोर्थ नंबर सीसा के आवरण चढ़ी तारों की वायरिंग। इसमें से आपको बताना है कि मोटर बनाने वाली फैक्ट्री में किस प्रकार की वायरिंग की जाती है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार की वायरिंग की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें है कि शीशा के आवरण चढ़ी तारों की वायरिंग। देखिए ये सब आपकी क्लीट वायरिंग बहुत फेमस वायरिंग है। ठीक, लेकिन इसमें शीशा के आवरण चढ़ी तारों की वायरिंग होती है जिसका हम यूज मोटर बनाने वाली फैक्ट्री में प्रयोग करते हैं। ठीक, आजकल जो आपकी है कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। कंड्यूट वायरिंग का यूज इस समय ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन अब आपके हर जैसे वायरिंग का बहुत सारा टाइप होता है। जैसे आपकी अगर टेम्प्रोरी वायरिंग करनी है, कोई झोपड़ी है, कोई आपका कच्चा मकान है, ठीक, इन सब में अगर आपको वायरिंग करनी है, टेम्प्रोरी वायरिंग करनी है, तो आप क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं। ठीक, केसिंग केपिंग होती है, एक बैटर्न वायरिंग होती है। तो आपके वायरिंग के बहुत सारे टाइप हैं। हम एक टोटल आपका वायरिंग का टॉपिक लेकर आएंगे तो उसमें आपको टोटल वायरिंग के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको मोटर बनाने वाली फैक्ट्री में आपके शीशा के आवरण चढ़ी तारों की वायरिंग प्रयोग की जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, पावर पावर उप परिपथ हेतु तांबे के चालक में प्रयोग तार का आकार, जो आपका कॉपर का वायर यूज होता है, कॉपर का वायर पावर सर्किट के लिए पूछा जा रहा है। पावर सर्किट के लिए आपका, तो पहला आपका है 7/22 एस डब्ल्यू जी या 7/20, 3/22, 3/20। यहाँ पे एस डब्ल्यू जी का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, एस डब्ल्यू जी का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। तो पहला आपका ऑप्शन है 7/22 या 7/22, 7/20, 3/22, 3/20। तो आपका कौन सा है कि पावर उप परिपथ में हेतु तांबे के चालक, जो तांबे का हम कंडक्टर यूज करते हैं कॉपर का, वह उसका आकार कैसा होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम आपको बताते हैं। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए,
तो यहाँ पे है कि पहला आपका ऑप्शन सही है। ठीक, 7/22 SWG का तार हम प्रयोग करते हैं कहाँ पे, पावर उप सर्किट के लिए। देखिए आपका एक पावर का होता है और एक आपका लाइट फैन का होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम है आपको थोड़ा से पहले इसमें एक कुछ क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको करवा दे रहे हैं। रिहायशी मकानों के लिए आमतौर पर निम्नलिखित लाइटिंग लोड मंजूर किए जाते हैं। जैसे अगर आप विभाग में जब हो जाएंगे, यूपीपीसीएल में आप अगर हो जाते हैं तो आपको जैसे आप कंज्यूमर आपके पास आएगा, कभी कंज्यूमर आएगा आपका लोड अपना लोड बढ़वाने के लिए, कभी वो आपको फर्स्ट टाइम वो कनेक्शन लेने के लिए आएगा। तो फिर आप उससे पूछेंगे कि आप किस टाइप का कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं या कमर्शियल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप उसका कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि रिहायशी मकानों के लिए आमतौर पे सिर्फ लाइटिंग के लिए लोड मंजूर करवाना चाह रहा है। यहाँ पे सिर्फ वह लाइट जला बल्ब, मतलब कि वह प्रकाश बल्ब जलाने के लिए लोड मंजूर करवाने के लिए आपके पास आया है। तो आपको कितने प्रकार का किस टाइप का लोड उसको मंजूर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 0.25 किलोवाट, दूसरा है 0.5 किलोवाट, तीसरा है 1 किलोवाट, चौथा है 1.5 किलोवाट। तो यहाँ पे आप उसको किस प्रकार का लोड मंजूर करेंगे। ठीक, चूंकि वह आपकी स्पेशली किसके लिए, लाइटिंग के लिए ले रहा है, सिर्फ वह लाइट जलाएगा, अर्थात वह प्रकाश के लिए सिर्फ ले रहा है। इसको आप स्पेशल आप इसको ध्यान में रखिए कि सिर्फ प्रकाश के लिए ले रहा है। तो उसका जो लोड आप मंजूर करेंगे 0.25 किलोवाट। ठीक, कितने का लोड मंजूर करेंगे, सिर्फ किस लिए के लिए आया, लाइट के लिए सिर्फ आया, इसको आप इसे ध्यान रखिए। घरेलू विद्युत संस्थापन में होता है, तो आपका घरेलू विद्युत संस्थापन में होता है आपका 1 फेज का लोड होता है, सिंगल फेज का लोड होता है। और नेक्स्ट है किसी लाइटिंग उप परिपथ में अनुमेय अधिकतम धारा होती है। तो आपकी लाइटिंग परिपथ में आपके होती है अधिकतम अनुमेय धारा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 7.5, 15 एम्पियर। तो वह आपकी होती है 5 एम्पियर की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है लाइटिंग उप परिपथ के लिए प्रयुक्त तार का आकार होता है। तो तार का आपका आकार कैसा होता है लाइटिंग के लिए, तो लाइटिंग के लिए आपका तार का आकार जो होता है वह होता है 1/2, 1/2.5, 1/2, 1/1.5 mm², ये सब मिलीमीटर स्क्वायर में है, 1/1.2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका कौन सा है ऑप्शन सही, ऑप्शन सही 1/1.5 mm²। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे देख रही पावर उप परिपथ के लिए प्रयुक्त तार का आकार होता है। अभी इसके पहले लाइट फैन के लिए बात करता था, पावर के लिए बात कर रहा है। तो पावर उप परिपथ के लिए प्रयुक्त तार का आकार होता है तो 1/5 mm², 1/2.5 mm², 1/2 mm², 1.5 mm²। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1/1. देखिए यह आपका पावर है, पावर के लिए जो तार यूज हो रहा है, ये पावर के लिए तार यूज हो रहा है, और ये आपका लाइट है और फैन के लिए तार यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अगला आपका क्वेश्चन है, अभी सेम क्वेश्चन है, पावर उप परिपथ है तांबे के चालक में प्रयुक्त तार का आकार होता है तो 7/22 SWG। ठीक है, भी तो इसको बताइए। अब इसमें है कि 20 नंबर आपका जो है, भारतीय विद्युत नियमावली के अनुसार एक लाइटिंग उप परिपथ में अनुमेय पॉइंटों की अधिकतम संख्या होती है, तो आपकी कितनी होती है, 10 पॉइंट। ठीक, 10 पॉइंट और 800 वाट किसके लिए, लाइटिंग फैन के लिए। देखिए यहाँ पे लाइटिंग के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी केबल की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा।
ठीक, किसी केबल की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? पहला है आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी केबल की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? इसका ऑप्शन आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग गलती 95% लोग इसको गलत करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम आपको आंसर बता रहे हैं और भी हम इसको बताएंगे। जनरली इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग लगा के आते हैं कि 2 गुना हो जाएगा, लेकिन यह आपका गलत है। ठीक, प्रतिरोध आपका क्या होगा? आधा हो जाएगा। कब? केबल की लंबाई, अगर केबल की लंबाई 2 गुनी कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाता है, क्योंकि R प्रोपोर्शनल 1/L होता है। यह आपके केबल के लिए होता है, इसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। जब केबल की हम लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, लेकिन अगर यही चालक होता तो इसका आपका R प्रोपोर्शनल L होता है। अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। चालक अगर है तो दुगुना हो जाता है, और अगर केबल की बात किया है तो आधा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका 34 नंबर 134, 66 kV से अधिक वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाने वाली केबल बेल्टेड केबल, आर्मर केबल, एसआई केबल, आईएल केबल। तो आपकी 66 kV से अधिक वोल्टेज के लिए कौन सी केबल यूज की जाती है? चलिए, इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत कम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, या तो क्वेश्चन देखते नहीं पूरा, या तो क्वेश्चन देखते हैं या तो उनको आता नहीं है। अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट क्यों नहीं करते? आपको पता है आंसर तो आप कमेंट करिए, आपको आपका भी अप्रिसिएट होगा, हम भी अप्रिसिएट होंगे। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है तो समझ में आएगा। लेकिन आप लोग कमेंट देख के या तो देखते नहीं, या तो देख के आप छोड़ देते हैं। तो आप कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उससे आपको पता भी चलेगा कि कौन क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था। तो 66 kV से अधिक वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाने वाली केबल वो आपकी आयल केबल होती है। आयल केबल का प्रयोग हम 66 kV से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, तो केबल का टाइप आपको मिलेगा, लेक्चर केबल का टाइप मिलेगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाएगा। तो आप लगातार देखते रहिए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जल्दी से जल्दी ले आएंगे हम। तो बूस्टर क्या है? बूस्टर आपका क्या है? इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, तुल्यकालिक मोटर है। तो आपका बूस्टर देखिए, सीरीज मोटर सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम बूस्टर कार्यों में करते हैं। सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम बूस्टर कार्यों में करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बूस्टर क्या है। तो यहाँ पे हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए, बूस्टर एक क्या है? ट्रांसफार्मर है। ठीक है, बूस्टर एक क्या है? ट्रांसफार्मर है, जो कि आपके लाइन की जो वोल्टेज है उसको मेंटेन करता है। कम होगा ज़्यादा करेगा, ज़्यादा होगा तो कम करेगा। तो बूस्टर इस प्रकार का हम यूज़ करते हैं। ठीक, इसीलिए सीरीज जनरेटर का हम यूज़ बूस्टर कार्यों में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, लकड़ी के खंभे को दीमक से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी के खंभे को दीमक से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्रियोसेट, चूना जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो आप लकड़ी के खंभा, जैसे आपका पोल का बहुत सारा टाइप होता है। देखिए, पोल आपका 2 टाइप का होता है। जो आपका पोल होता है, एक होता है इसमें 2 टाइप होता है। एक होता है पोल और इसका होता है एक टावर। ठीक, एक आपका सपोर्ट, इसको हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? सपोर्ट। तो सपोर्ट आपके 2 टाइप होते हैं, एक पोल होता है, एक होता है टावर। अब पोल के बहुत सारे टाइप होते हैं, इसमें ए टाइप होता है, एच टाइप होता है, जैसे आपका लकड़ी का बना पोल होगा। ठीक, आयरन का बना पोल होगा, सीमेंट कंक्रीट का। टावर आपके इलेक्ट्रिक टावर
इसमें नैरो आपके ब्रॉड बेस और नैरो टावर आएंगे। इसमें आपका इलेक्ट्रिक टावर आता है पोल में, ठीक। तो आपको मिलेगा पूरा एक लेक्चर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन जो सही है वह है क्रियोसेटाइल। क्रियोसेटाइल का प्रयोग करके हम लकड़ी के खंभे को दीमक से बचाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका है एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन गुणांक। प्रवर्धन गुणांक का मात्रक होता है, तो प्रवर्धन गुणांक का मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, डेसिबल है, कोई नहीं। प्रवर्धन गुणांक का मात्रक आपका क्या है भाई? तो बताइए इसका, अगर ऑप्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए प्रवर्धन गुणांक का जो कोई मात्रक नहीं होता है, प्रवर्धन गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, किसी व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु उसको बोलते हैं हिंदी में, की सुग्राहिता निर्भर करती है। तो सुग्राहिता किस पर निर्भर करती है? किसी व्हीट स्टोन ब्रिज की सुग्राहिता निर्भर करती है धारा मापी की धारा सुग्राहिता पर, धारा मापी के प्रतिरोध पर, सेतु को दी जाने वाली सप्लाई पर, सभी आपका। इसका ऑप्शन सही कौन सा है? सुग्राहिता का मतलब होता है सेंसिटिविटी। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर आपका सही है, उपरोक्त सभी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0 ओम, 0.1 ओम, 1 ओम, सही। तो आप बताइए कि आदर्श आइडियल एमीटर है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? चलिए इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आइडियल आपका एमीटर होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आइडियल अगर आपका वोल्ट मीटर होता, आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर होता, आदर्श अगर वोल्ट मीटर होता तो उसका जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वह आपका होता इनफाइनाइट। यही आपका डिफरेंस है। अगर आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वह आपका क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होगा। और आदर्श एमीटर होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से किस फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है? देखिए किस फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है? पहला है 10 किलो हर्ट, 1 किलो हर्ट, 10 हर्ट, 1 हर्ट। इसका हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। आवर्तकाल सबसे अधिक है टी प्रोपोर्शनल, टी बराबर 1/f। एफ का मान अधिक तो टी का मान कम, एफ का मान कम अर्थात फ्रीक्वेंसी का मान कम तो टी का मान सबसे अधिक। तो सबसे इनमें से किस फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल सबसे अधिक होगा? देखिए दोनों टी प्रोपोर्शनल क्या है? टी प्रोपोर्शनल 1/f। इसमें पूछ रहा है कि इसका मान सबसे अधिक होगा, अर्थात जिस फ्रीक्वेंसी का मान सबसे कम होगा उसी का आवर्तकाल सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी किसका? 1 हर्ट है, ठीक। इसलिए इसका आवर्तकाल सबसे अधिक होगा। तो यही आपका होता है फार्मूला, टी इजकल टू 1/f, टाइम पीरियड इजकल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।